एक भारतीय होने के नाते आज मैं कह सकता हूँ कि आज जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो हो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत हो रहा है उनके साथ। मतलब गलत ये नहीं है कि वो शिक्षा पे आवाज़ उठा रहे हैं, और गलत ये नहीं है कि प्रशासन उनको रोक रहा है, बल्कि गलत ये है कि प्रशासन जिस तरह से उस भीड़ को, उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका बहुत गलत अपनाया गया है। और भाई किस चीज़ की प्रोटेस्ट हो रही है वो तो कम से कम पता होगा, पब्लिक जानती है, गवर्नमेंट को पता है, प्रशासन को तो पता होगा। और इस बदसलूकी से जिस तरह से प्रोटेस्ट को रेजिस्टेंस करने की कोशिश किया गया, रोकने की कोशिश किया गया, भाई उस कैटेगरी में उनके भी बच्चे आते हैं। तो मैं प्रशासनिक व्यवस्था से आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं उनके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने की मन कर रहा है मुझे। बट इस वीडियो के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम उस बच्चे को मारते अगर उस बच्चे की जगह तुम्हारे बच्चे होते? क्या तुम उस माँ को मारते अगर उस माँ के जगह पे तुम्हारी माँ होती? ये लाइन में हर उस प्रशासन को टैग करता हूँ, पूरे इंडिया के प्रशासन को टैग करता हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे परिवार के साथ इस तरह का बदसलूकी हो तो कैसे फील करोगे, क्या करोगे? और बात रही गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कान खोल कर ये सुन ले कि अगर आज बच्चे ने प्रोटेस्ट करना चालू किया है, तो अगर वो जिद पे आ जाए तो ये प्रशासनिक व्यवस्था भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बट अभी भी चांस है इंडियन गवर्नमेंट को कि कुछ अपना मुंह खोलकर कुछ एक एक्शन ले, एक सही एक्शन ले, बच्चों के फेवर में, एजुकेशन सिस्टम के फेवर में एक सही एक्शन ले। चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट का बच्चा हो, वो है तो इंडिया का ही। और हर एक स्टेट में एक एजुकेशन सिस्टम को एक सही मोड़ देना वहाँ के गवर्नमेंट का काम होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अगर ये बात रखा गया है डायरेक्टली, तो बात तो मुद्दे की होगी, बड़ी बात होगी। स्टेट गवर्नमेंट में इनको तो कुछ कहने की ही नहीं है, वो तो थक गए कह के कर। बिहार के स्टूडेंट को भी ये लगा, हर स्टेट के स्टूडेंट को लगा कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम को बदलना कितना ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एजुकेशन के इस ट्रैप में फंसकर अपने कैरियर को चौपट कर रहे थे, और आज उनकी आंखें खुल गई। बात रही पेपर लीक की, भाई पेपर लीक एक नहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना पहलों से आ रहा है। लेकिन अगर आज उनकी आंखें खुली हैं क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये तो जायज़ सी बात है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। ये बड़ा प्रोटेस्ट एक मास मूवमेंट हो चुका है, और इसके ऊपर अगर आज भी कोई एक्शन नहीं लेता गवर्नमेंट, तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो कांड नेपाल में हुआ था ना, कहीं वो ना करना पड़ जाए जंजी को। और मैं जंजी इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, हम जंजी हैं, हम यंगस्टर हैं, बट अगर हमारी एक बात भी ना सुनी जाए ना, तो फिर वो तो हरकतें करनी पड़ेगी ना। तो आप इस बात से कितना सहमत हो, आप मुझे बताओ। और क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक चुप्पी तोड़ना गलत नहीं है? ये बहुत बड़ी गलती है। अगर वो इस प्रोटेस्ट को, इस मास मूवमेंट को अगर नहीं रोकते हैं, अगर अपने ही एक्शंस को छिपाए रखकर अगर वो इस तरह का, मतलब कि एक बात संवाद ना करके वो पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने के लिए कहते रहें, तो भाई पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। मैं बात कह रहा हूँ, दम में है इसमें। क्योंकि बच्चे अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंक सकती है। तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हम भी इंडिया के रहने वाले हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इस दायरे में रहकर ही काम हो जाए तो अच्छा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम को एक ऐसा मोड़ दो, हमारा एजुकेशन सिस्टम को एक ऐसा नज़रिया दो वर्ल्ड में, जिसे एक अच्छे और एक मतलब एक सही कैंडिडेट, एक डेवलप कैंडिडेट एक अंदर से पूरी तरह से नरिश होकर निकले, जो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए दर बदर ना भटके, और उनका कैरियर उसमें चौपट ना हो। उनको ये ना लगे कि हाँ, मैं जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहा हूँ उसमें हमारा जीवन खतरे में ना हो। बस ये ऐसा होना चाहिए। और उस बीच में कोई दल्ले नल्ले लीडर आकर अगर इस तरह की हरकतें करेगा, तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद।